What's up, ladies and gentlemen? It is 6:45 in the evening. अभी मैं बैठा हुआ गार्डन में. अभी आजकल जो है सनसेट काफ़ी लेट होता है एंड पीपल आर एक्सरसाइजिंग. बूढ़े लोग भी हैं, काफ़ी बच्चे लोग भी हैं यहाँ पर. और गार्डन में बच्चे लोग एक्सरसाइज खेल रहे हैं. कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है. एनीवेज, सो लेट मी नो अगर आपको भी आउटडोर एक्सरसाइज करना पसंद है. जस्ट लाइक मी, मुझे भी आउटडोर एक्सरसाइज करना काफ़ी पसंद है. वो चार दीवार में एसी के अंदर बैठ के एक्सरसाइज करना, आई डू लाइक इट, बट देन उतना भी नहीं जितना मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ करने में पसंद आता है. एनीवेज, सो आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग डिफरेंट. ये वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक व्हेनेवर दे वांट टू बाय एग्रीकल्चर लैंड. सो मैं जो कुछ मैंने नोट्स बनाया है जो कि मेरे फ़ोन में है, सो आई एम गोना लुकिंग एट इट. तो थोड़ा वियर्ड नहीं समझना, बस मैंने बुलेट पॉइंटर्स निकाल के रखा है ताकि वीडियो जो है एक फ़्लो में चलता रहे, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बात करता रहूँ. सो आपको पता है कि ये जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है ये काफ़ी बदनाम है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है उसको रेगुलेट नहीं करती है. जैसे हम लोगों को जो है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में जो है सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. पीछे जो है स्पीकर चल रहा है, आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही कि नहीं. सो इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है उसको IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई होप मैं ये प्रोनाउंस करेक्टली कर रहा हूँ, तो वो जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं. सिमिलरली बैंक्स को जो है RBI रेगुलेट करता है. बट एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है. उसमें एक सर्टन जो नीश है, सर्टन जो इंडस्ट्री है, रेसिडेंशियल प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, उनको जो है रेरा के अंडर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है. बट देन व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड में जो है आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव तहसील ऑफिसर्स. सो इसके अलावा आपको जो है कोई ऐसी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडी नहीं कि जो आपको ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट कर रही है, जिनके ऊपर दे आर कीपिंग आई ऑन इट एंड जो भी सारे स्कैम्स हो रहे हैं उसमें दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट. सो ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी स्कैटर्ड है, रेगुलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. सो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. हम लोग जो है सेल्स वाले वीडियोस बनाते हैं, मार्केटिंग वाले वीडियोस बनाते हैं, तो दैट इज़ देयर, वो तो चलते रहेंगे. बट देन आई सिमिलरली वांट टू एडुकेट यू गाइज ऑल्सो कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर लैंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो व्हाट आर दोज प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक केयर अगर आपको रियल एस्टेट में लैंड में इन्वेस्ट करना है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड से नॉट गिविंग टोकन टू द राइट ओनर. जो 7 बारे में जो नाम रहता है, लेजिस्ले के 7 बारे में नाम है सूरज देशमुख का. यूजुअली ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं कि ओनर्स लोगों को मिलाते नहीं है एंड दे एंड अप आस्किंग इट फॉर द टोकन ऑन देयर अकाउंट. उनके बैंक अकाउंट पे ब्रोकर्स लोग उनकी जो है टोकन मंगवा लेते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अपने को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है. हम लोग को जो है 7 बारे पे चेक करना है, वो इज़ द ओनर, हमें उनसे मिलना है, उनके जो है बैंक डिटेल्स हमें लेने हैं और उन्हीं के बैंक डिटेल्स पे हमें जो है टोकन इनिशिएट करना है. बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते, वो जो आपको है अंधेरे में रखते हैं एंड दे यूजुअली टेक द टोकन अमाउंट एंड उसका फिर कोई गारंटी भी नहीं रहता. हम लोग उनके पीछे पड़ते हैं एंड देन उनको चेस करके हम लोग भी थक जाते हैं एंड ऐसे सारे बहुत सारे स्कैम्स हम लोगों ने देखे हुए हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो भी टोकन इनिशिएट करोगे वो जो है आप उन्हीं के अकाउंट पे करोगे जिनके नाम पे लैंड है, जिनके नाम पे 7 बार है. सो दैट इज़ फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड थिंग, नॉट आस्किंग फॉर द मीटिंग विद द ओनर. बहुत सारे लोग जो है मार्जिन रख के काम करते हैं, स्पेशली ब्रोकर्स लोग जो है मार्जिन रख के काम करते हैं. उसमें होता ये है कि लोग जो है जो जेन्युइन ओनर जो है उनको टेबल पे नहीं बिठाते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट ओनर उनके किसी दोस्त को या फिर उनके ही किसी ब्रोकर को बिठाते हैं, सेइंग कि यही ओनर है. और हम लोग जो है वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक नहीं करते हैं, 7/12 नहीं देखते, हम लोग उनके आधार कार्ड नहीं देखते हैं, हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं. उसी की वजह से बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं उन सारी चीज़ों में. एंड ये ऐसे ही सारे जो लोग होते हैं ब्रोकर्स लोग, उन्हीं की वजह से ये इंडस्ट्री भी जो है बदनाम है. सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं, सारी चीज़ें क्लियरली नहीं बताते हैं और वो लोग जो है बहुत सारे स्कैम्स करते हैं. सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि 7 बारे पे जिनका नाम है उन्हीं को टोकन देना है, 7 बारे पे जिनका नाम है उन्हीं से हमें जो है मीटिंग करना है.
जो करेक्ट ओनर, राइट ओनर जो बोलते हैं, उसी को हमें मिलना है. सो दीज आर द 2 मिस्टेक्स. थर्ड थिंग, नॉट ऑप्टिंग फॉर टाइटल चेक एंड पेपर डिक्लेरेशन प्रोसेस. सो बेसिकली जो भी आप लैंड लेते हो, जो या बेसिकली आप शॉर्टलिस्ट करते हो, उसका जो है हम लोग एग्रीकल्चर प्लॉट्स में हमें जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे बैंक का बैंक स्टेटमेंट होता है, जैसे हम लोग 6 मंथ्स का 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो सिमिलरली हमें लैंड का भी एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो हमें 1955 से लेकर टिल टुडे हमें मिलता है. सो वो सारी चीज़ें हमें निकलवानी होती है थ्रू लॉयर्स. ये प्रोफेशनल्स का काम है, लॉयर को ही काम देना होता है. वो लोग जो है पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालते हैं एंड दे गिव अस अ क्लैरिफिकेशन वेदर द लैंड इज़ ट्रांसफरेबल और नॉट, टाइटल इज़ क्लियर और नॉट. अभी तो चलो ठीक है, अभी एडुकेशन मिल रहा है इंटरनेट पे, सारे लोग अवेयर हो गए. बहुत सारे लोग जो है ये सारी मिस्टेक्स करते थे. इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि टाइटल चेक एंड पेपर डिक्लेरेशन. अभी पेपर डिक्लेरेशन क्या है, हम लोग जो है जो भी सर्वे नंबर का जो भी हम लैंड शॉर्टलिस्ट करेंगे हमारे लिए, और हम लोग जिसमें प्रोसीड करना चाहेंगे, तो उस पर्टिकुलर लैंड के लिए हम लोग जो है पेपर डिक्लेरेशन का प्रोसेस ये भी लॉयर के थ्रू ही होता है. लॉयर जो है आपके बिहाफ में एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि वी आर बाइंग दिस पर्टिकुलर प्लॉट, दिस इज़ द सर्वे नंबर, दिस इज़ द तालुका, दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट, एंड जो भी डिटेल्स हमें देना है वो सारी चीज़ें उसमें रहती है अलॉन्ग विथ योर नेम. एंड वो जो पेपर डिक्लेरेशन प्रोसेस है वो यूजुअली 2 से 3 वीक का रहता है. 2 वीक्स का भी कर सकते हो, तो 3 वीक्स का भी कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें करना मैंडेटरी है. लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं. सारे, आई वुड नॉट से कि सारे लोग नहीं करते, बट देन देयर आर पीपल जो ये सारी चीज़ें कैजुअली लेते हैं. सो ये सारी मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करना है. फोर्थ थिंग आई वुड से, आई गेस ये ट्रैक जो है मैं लॉस करूँगा. फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट है, जो भी है. फोर्थ पॉइंट है, आई गेस मैं बोलूँगा कि सर्वे नहीं करते. अभी हम लोगों ने, मैंने बहुत सारे ऐसे स्कैम्स सुने हैं. लोगों ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर प्लॉट दिखाया जो कि बोल के कि ये प्लॉट है आपका, एंड व्हेन इट कम्स टू पोजीशन, जब हम लोग, अच्छा चलो ब्रोकर ने प्लॉट दिखाया, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट भी किया, हमें पसंद भी आया, हम लोगों ने उसका सर्वे नहीं किया. हम लोगों ने चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली अगर 7 बारे पे दिया है 20 गुंठा, 20 गुंठा, हाफ एन एकड़, क्या एग्जैक्टली पोजीशन पे हाफ एन एकड़ आ रहा है. दैट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं कि प्लॉट दिखाया, ये प्लॉट निकलता है जंगल में, प्लॉट दिखाया नीचे एकदम वैली में, प्लॉट निकल गया एकदम माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे मतलब वो सस्टेनेबल ही नहीं है. वहाँ पे कुछ बिल्ड करना, वहाँ पे जाना भी सस्टेनेबल नहीं है. अप्रोच रोड उसका काफ़ी गंदा है. जो ऐसे भी स्कैम्स होते हैं, लोग जो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं ऐसे कि जो लोग कुछ और दिखाते हैं और कुछ और सेल करते हैं. सो ऐसा सुना है, काफ़ी लोगों का फीडबैक्स हमने सुने हैं. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को. ऐसे फुल्ली ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी किसी पे नहीं करना है. हमें जो है, जो भी लैंड दिखाई जा रही है उसको सर्वे करना है, उसको नापना है, उसकी नपाई करनी है, एंड उसके बाद ही उसका पोजीशन लेना है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री करानी है. ओके, फिफ्थ पॉइंट है नॉट डूइंग दी MOU. जो हम लोग टोकन देते हैं उसका हम लोग कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, उसका MOU नहीं बनाते, विच इज़ रॉन्ग. हमें वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रखनी है कि हमने जो है ये पर्टिकुलर प्लॉट के लिए दिस इज़ द सर्टन अमाउंट दैट वी हैव गिवन ऑन अ पर्टिकुलर डेट अलॉन्ग विद दीज आर द फोक्स. जो भी आपके विटनेस रहेंगे उनके साथ उनके भी डॉक्यूमेंट जो है, मतलब लीगल प्रूफ जो रहते हैं, आधार पैन, वो सारी चीज़ें लेके हमें उस MOU को अटैच करना है और उसको आप लॉयर के थ्रू नोटरी करानी है. तो ये सारी चीज़ें करने से आप जो है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म्ड ही होता है एक तरीके से, लीगल तरीके से. एंड जो ओनर है या फिर जो मिडल मैन्स है, जो ब्रोकर्स लोग हैं, वो लोग भी डिनाई नहीं कर सकते आपको, बिकॉज वी हैव द लीगल प्रूफ विथ यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट आस्किंग फॉर ऑल द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स. जो सेल डीड वगैरह होते हैं, जो प्रीवियस सेल डीड्स वगैरह होते हैं उनके, वो सारी चीज़ें हमें जो करंट ओनर है उनको मांगनी है, उनसे मांगने हैं. जब रजिस्ट्री होगी तो उनके पास वो रख के भी कोई पॉइंट नहीं है. हमें जो है वो सारी डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस सेल डीड्स वगैरह हो गए, उन्होंने अगर सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे वगैरह किया हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपने पास लेने हैं. लोगों ने बहुत सारे कैजुअली ये सारी चीज़ें लेते हुए हमने देखा है, तो वैसे बिल्कुल नहीं करना है. हमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स है सारे गैदर करने हैं. आप देख सकते हो बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे. ओह माय गॉड.
आना है कैमरे में। देख रही है क्या कौन है गधा इंसान है बीच में कैमरा रख के बकबक कर रहा है। एनीवे सो दीज आर द पॉइंटर्स विच आई वांट यू टू कीप इन माइंड। ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है और हमें इन्वेस्ट करना है। अभी नाउ वी आर इन 2026, हमें ऐसी सारी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। इंटरनेट पे हमें सारा नॉलेज मिल जाता है। डू योर रिसर्च, प्लीज़ रीच आउट टू राइट ब्रोकर्स जो जेन्युइनली काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। से हाय। अरे बाप रे, ये देखो। आई थिंक आई एम गोना एंड दिस वीडियो। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऐसी ही वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा टू हेल्प यू, टू एडुकेट यू मोर। दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।